अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट टाइम्स। कदीम वक्तों से क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट चलता आ रहा है और पुराने ज़माने में ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी, यानी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना शुरू हो गया था। 5 साइंटिस्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इन साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन आपकी बुक में दी गई है। नेक्स्ट आपको उसका काम पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम और उसका काम। नंबर 3 वो किस इलाके से था, और नंबर 4 उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ क्या थी। ये इसी तरतीब से आपने याद रखना है। लाइक अगर आपको ये याद नहीं भी रहता कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हैं कि वो कौन सा इलाके का था और उसने किया क्या था, तो भी कोई मसले की बात नहीं है। द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल 384 to 322 BC was the first who classified organisms into two groups, that is plants and animals. एरिस्टोटल ने सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को लाइक तमाम जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था। उसके नज़दीक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। तो उस वक्त सिर्फ दो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते थे, या तो कोई जानदार प्लांट है या एनिमल है। नेक्स्ट, द अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जाहिज 781 to 869 AD described the characteristics of 350 species of animals. He wrote a lot about the life of ants. अल जाहिज एक अरब स्कॉलर थे, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि अल जाहिज अरब स्कॉलर थे, एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसफर थे। अल जाहिज ने ऑलमोस्ट 350 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है कि एक ऑर्गेनिज्म की क्या खसूसियात हैं, उसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जो ख़ास उसी में हैं, वो कोई और ऑर्गेनिज्म में नहीं है, ठीक है। और उसने आंट्स की ज़िंदगी, चूंटियों की ज़िंदगी के बारे में पूरी एक किताब लिखी, बहुत लिखा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इटालियन बॉटनिस्ट एंड्रिया सिसलपिनिया 1519 to 1603 divided plants into 15 groups and called them genera. सिसलपिनिया जो इटालियन बॉटनिस्ट थे, अब देखो बॉटनिस्ट से आपने याद रखना है कि उसने प्लांट्स पे काम किया और उसने 15 ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के लिए, जिन्हें उन्हें जेनरा का नाम दिया। लाइक उसने उस वक्त प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया और उस ग्रुप्स को पर्टिकुलर नेम जेनरा दे दिया। नेक्स्ट, द फ्रेंच बॉटनिस्ट टॉनफोर्ट 1656 to 1708 introduced the taxa of class and species. T for टॉनफोर्ट, T for taxa। तो इसने दो टैक्सा, क्लास और स्पीशी आइडेंटिफाई कराए थे। जो अब क्लास और स्पीशी की टर्म इस्तेमाल होती है वो टॉनफोर्ट ने बताई थी, जो कि एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस 1707 to 1778 created a taxonomic hierarchy of organisms with 7 taxa, that is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. लास्ट में कार्ल लिनियस थे, जिन्होंने एक बाकायदा टैक्सोनॉमिक सिस्टम इजाद किया था, टैक्सोनॉमिक सिस्टम बनाया था जिसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया और उन्होंने 7 टैक्सा के ज़रिए ये काम किया। इसमें से देखें स्पीशी, क्लास और जेनरा पहले ही दूसरे साइंटिस्ट बना चुके थे। उसके बाद कार्ल लिनियस ने उसे एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो अब आपने ये 5 साइंटिस्ट हैं, इन 5 साइंटिस्ट का काम, उनका नाम और वो किस इलाके से थे ये याद रखना है। तो हमारे 5 साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल, अल जाहिज, सिसलपिनिया, टॉनफोर्ट एंड कार्ल लिनियस। एरिस्टोटल ने तमाम ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, या तो वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स। अल जाहिज ने 350 डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की थी और आंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा। सिसलपिनिया ने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन्हें जेनरा का नाम दिया, उन ग्रुप्स को जेनरा का नाम दिया। टॉनफोर्ट ने टैक्सा इंट्रोड्यूस कराए थे क्लास और स्पीशी के।
लास्ट में कार्ल लिनियस ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाई थी। अब ये बात भी याद रखनी है कि एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर था। अबू उस्मान उमर अल जाहिज अरब स्कॉलर थे, इनके नाम से भी पता लग रहा है। एंड्रिया सिसल पिनिया इटालियन बॉटनिस्ट थे। टॉन फोर्ट फ्रेंच बॉटनिस्ट थे और कार्ल लिनियस स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे। तो यही हमारा टॉपिक था। ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए तैयार रखना है, ठीक है। या फिर आपसे शॉर्ट में एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट का काम पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये 3 लाइनें अच्छी तरह आनी चाहिए जो हर साइंटिस्ट के बारे में लिखी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।